हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा बीटीएससी जेईई जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें क्या क्या नुकसान है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर ये मौका छूट गया आप लोग से, फिर आप रोते रहोगे, अपने बच्चों को दिखाते रहोगे कि मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कभी किया था। क्योंकि मैं बात करता हूँ 2011 में बीएसएससी के द्वारा 2400 अप्रॉक्स वैकेंसी आई थी और अभी है 2024। 2400 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई थी, जिसमें ऐसा हाल हुआ था कि क्वालिफाइंग नहीं कर पाए थे। वो औकात है उन लोग को, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अप्रॉक्स 550 स्टूडेंट ऐसे थे जो बैकलॉग हो गया। कितना मेरिट की बात करते हैं कि मैंने इतना में वाइवा दिया, ये परीक्षा दे करके आया। ऐसा है कि 2011 में 550 सीट बैकलॉग हो गई थी, पता कर लीजिएगा। मैं मेरिट पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ सारे पहलू पे मैं बात करूँगा। और अभी है 2024। जब सरकार 2011 से 2024 तक 2000 से भी कम जेई पे सारे विभाग में इतना दिन तक काम चला सकती थी, तो फिर क्या 6500 वैकेंसी बहाल करके नया रिक्रूटमेंट की कैसे आप लोग कल्पना भी कर सकते हैं? जब तक कि इन लोग का रिटायरमेंट ना हो, कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि नया वैकेंसी आ सकती है? जो भी झांसा दे रहे हैं कि नया वैकेंसी आएगी, लोग को कोई लॉस नहीं हुआ, तो मैं आप लोग को बता दूं कि नया वैकेंसी अब आने वाला नहीं है। क्यों सरकार लेगी, जब 2000 में 2011 से 2024 तक मात्र 2000 जेई से सारा काम हो रही थी, तो 6500 ज्वाइनिंग करवाने के बाद क्यों नया रिक्रूटमेंट निकालेगी? नहीं निकालेगी। लोग भ्रम कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं ना कि 2024 तक क्यों फायदा, 2036 तक को क्यों नहीं ले लिया, मैं बात नहीं वो सब चीज का करूंगा। अब देखेंगे कि नुकसान क्या क्या हो सकता है। पहले तो हमारा जो यूजीसी ड्रीम यूनिवर्सिटी को मैं समझता हूँ। ड्रीम यूनिवर्सिटी वैसा यूनिवर्सिटी होता है जिसका खुद का कॉलेज होता है, खुद ही यूनिवर्सिटी चलाता है, उसको मैं ड्रीम यूनिवर्सिटी कहता हूँ। और यूजीसी में ऐसा बहुत सारे कॉलेज हैं जो सिर्फ डिग्री देने के लिए ऐसा कॉलेज खोल रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो भी एसवीटी से पास किए, वो बिहार के हो या अदर स्टेट से जो मेरिट वाले लड़के हो, उसको क्या क्या नुकसान, उसको कभी भी 90-80% किसी को नहीं आया होगा। अभी वाले स्टूडेंट में बहुत मैक्सिमम है कि 80% मेरिट वाले बच्चे हैं, 80% तक आते हैं। पहले नहीं आता था हम लोग के जमाना में। और क्या हाल होता था जो मैं बता देता हूं कि कितना नंबर उठता है। और जो यूजीसी का कटअप जो इसमें शामिल कर लिया गया, इससे क्या क्या लॉस है कि इनका जो भी है, ये सिर्फ डिग्री खरीदने के लिए, डिग्री बेचने के लिए सब यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो कि 90% 95% मार्क्स लेकर के बैठे हुए हैं। और उनका रिजल्ट होगा, या आप जो गुमान में है कि मैं बिहार से पॉलिटेक्निक किया हूं प्राइवेट या जो सरकारी कॉलेज से, वो गुमान में है कि मेरा होगा, मेरा हो गया था पिछले बार, इस बार हो जाएगा, तो ये भ्रम में ना रहे। मुझे बस कहना है कि रिजल्ट जिनका भी हो, मेरिट वाले लड़के जाएं तो अच्छा, या फिर वैसे लोग जाएं जो कि डिग्री खरीद करके डायरेक्ट जो 4200-4600 पे ग्रेड में जा रहे हैं, डायरेक्ट डिग्री खरीद के, वो अच्छा। मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के बाद आप लोग, ये लास्ट मौका है और इस लास्ट मौका को गंवाना नहीं है। एक बार लड़ ही लेते हैं तो क्या होगा। इतना बार आप लोग ने पैसा जिनको भी दिया,
एक बार और मौका देख लेना चाहिए, क्योंकि बार बार ये मौका आने वाला फिर से जो नया रिक्रूटमेंट की बात है, ये मुश्किल लग रहा है मुझे तो मुश्किल लग रहा है। लोग बात किए थे कि 2036 वाले को क्यों नहीं शामिल किया जाए, उसको भी फिर शामिल कर लेना चाहिए। कल का मैं किन्हीं का वीडियो देख रहा था, तो YouTube पे बहुत सारे भ्रमित किया जा रहा है आप लोग को। अगर नया रिक्रूटमेंट में आता है तो 2019 से 24 तक अब तक का जितने मेरिट वाले बच्चे हैं, तो उनको अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको मौका। तो ये लास्ट मौका है। मैं तो यही आग्रह करूंगा आप लोग से कि अंतिम मौका और अंतिम लड़ाई को भी लड़ लेना चाहिए। और आप जो सोच रहे हैं कि मेरिट पे मेरे पास काबिलियत है तो मैं यहाँ भी सर्विस कर सकता हूँ, तो ये भ्रम में ना रहे। आप बिहार में सर्विस नहीं कर सकते हैं, अपने राज्य में नहीं कर सकते हैं। एसवीटी से जो भी पढ़े हैं उनका मेरिट 85% से ज्यादा नहीं हो सकता है मैक्सिमम। और पुराने कैंडिडेट का तो नंबर क्या था वो आप लोग जानते हैं कि क्या था। और पहले डिप्लोमा का क्या मेरिट की बात करते हैं कि मैं भाइवा दे करके आया, ये करके आया, मेरी सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुई थी एंट्रेंस का, तो मैं बता दूं इतनी काबिलियत थी। 2011 में भी तो वैकेंसी आई, तो फिर 550 सीट क्यों खाली रह गया। आप इतनी एक ऑनलाइन टेस्ट से क्यों लोग भाग रहे हैं। एक इक्विवेलेंट टेस्ट अगर हो जाता है और सब लोग मेरिट वाले जाते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी एसवीसी से पढ़े हैं उनका मेरिट 80% से ज्यादा नहीं है, लेकिन यूजीसी जो डिग्री खरीद करके आए हैं उनका मेरिट इससे ज्यादा है। तो इसमें वही लोग जाएंगे जो डिग्री खरीदे हुए हैं। अब डिसीजन आप लोग के हाथ में है। मैं और वकील से बात करता हूं कि रिव्यू करने के लिए क्या क्या हो सकता है, फिर आप लोग के सामने नया अपडेट लाऊंगा। फिलहाल यही आग्रह है, एक लास्ट मौका ना छोड़े। धन्यवाद।